नमस्ते मदर जी। नमस्ते। कितनी सुंदर इवनिंग है मदर जी। और अम, बहुत सारा चीज़ मदर जी डिवाइन से आ रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस से, बहुत सारे रीडिंग में जहाँ किसी का कुछ सुन रहे हैं मदर जी, एंड बहुत सारे डॉट्स मदर जी कनेक्ट हो रहे हैं। या तो लाइफ का और मज़ा मदर जी आ रहा है, और एक डायमेंशन लाइफ का दिख रहा है मदर जी। और जब ये सारा प्रोसेस है मदर जी, तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे जिसको हम डे टू डे लाइफ में ही सोचते हैं मदर जी, वैसे एक उभर के आ रहे हैं कि इसके बारे में सोचा है क्या, इसको देखा है क्या। और मदर जी एक चीज़ बहुत सुंदर आई मदर जी, और पूरी जर्नी वो उसकी दिखाई दी कि हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो हमको मिलती है, यस तो उसका जो मज़ा आता है, उसको लेके जो संतोष मिलता है मदर जी, उसका जर्नी देखने मिला मदर जी। और देखा कि पहले कैसा था और अभी का स्टेट ऑफ माइंड कैसे है। तो पहले का मदर जी देखे तो ऐसा था कि वो चीज अचीव करनी है, मिल गई, गेम ओवर, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या। तो वो जो मिला उसका देखा ही नहीं, सिर्फ वो अचीव करने का एक किक मिलाया, बाकी वो चीज़ को लिटरली एंजॉय नहीं किया, उस चीज़ का ग्रहण 100% नहीं किया, उस चीज़ का अनुभव नहीं किया मदर जी। और संतोष नाम की चीज़ शायद वो तभी थी ही नहीं, नेक्स्ट 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 वाला था मदर जी। तो वो देखा तो वो प्रोसेस से जा चुके हैं, अभी भी कुछ एरियाज में वो है। तो मदर जी आपसे थोड़ा और गाइडेंस चाहिए, और लाइट चाहिए मदर जी, कि कैसे संतोषी बने मदर जी, वो संतोष में कहाँ से आनंद पाए। यस, वेरी गुड। आप उसको सही से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि संतोष इज़ नॉट रियली कनेक्टेड विथ योर रियल लाइफ। ओके संतोष इज़ अ स्टेट ऑफ योर माइंड, ओके that is a demand of your mind and a demand of unconscious mind, जो माइंड कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि कॉन्शियस होने से तो वो दिखेगा कि संतोष, उसमें क्या सेटिस्फैक्शन है। तो सेटिस्फैक्शन है या अफेक्शन है, यू आर गेटिंग अफेक्टेड विथ दैट थिंग या यू आर गेट सेटिंग विथ दैट थिंग। तो आप सेट कब हो जाएंगे उस चीज़ के साथ, जब आप उसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जान लेंगे, फिर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे ना। yes, yes. तो फिर आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो अफेक्शन जाके यू आर सेटिस्फाइंग विद दैट थिंग ना, और तब तक वो आपका माइंड का भ्रम है। आपका माइंड सोचता है ये होने से आपको खुशी मिलेगी, ये होने से आपको खुशी मिलेगी, ये तो मुझे चाहिए ही, ये तो मुझे चाहिए ही, क्रेविंग। और मुझे चाहिए, एक्चुअली मुझे चाहिए भी नहीं, और किसी के पास है, कई लोगों का ऐसा है ना। हाँ. और किसी के पास है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए। yes. सो वो कंपैरिजन करते हैं उसका। कोई देखते हैं कि उसका तो इतना पैसा है तो 10 करोड़ का मकान मुझे चाहिए, और अभी जो मेरा मकान है वहाँ भी तो मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, सारे एक्टिविटी वहाँ भी हो रही है। वो 1 करोड़ का है, उसकी जगह भी उतनी ही है जो अभी 10 करोड़ का लेके जाने वाली। यस बट ये 10 करोड़ में वो क्या देख रहा है, 10 करोड़ में वो लोकेलिटी, वहाँ के लोग ऐसे, फिर वो 10 करोड़ का मकान लेने से वो एवरी मंथ का उसका इतना ये पे करेगा, मेंटेनेंस। तो मैं इतना मेंटेनेंस पे कर सकता हूँ, मैं ऐसे लोकेलिटी में रह रहा हूँ, मैं ऐसे वो 10 करोड़ के मकान में रह रहा हूँ, और वो 10 करोड़ का मकान तो मैंने ले लिया।
तो ओवरऑल सरफेस के ऊपर सारे कुछ बेस है। और वो सरफेस बेसिंग चीज के लिए कितना कष्ट किया, कितना कष्ट किया। और अभी ये कष्ट करते हुए अभी का जो जी रहा था वो पहले एक सुंदर सेटिस्फाई मोड में, वो सब खो दिया। उसको खाने का ये है ना, क्या खा रहा है उसको पता है, घर के लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो खुश भी है कि नहीं है उसको कुछ नहीं, उसका वहाँ ही नज़र है वो घड़ी के कांटे जैसा। वो 10 करोड़, वो 10 करोड़, वो 10 करोड़ कैसे मुझे मिलाना है। अभी वो 10 करोड़ मिलाने के लिए बहुत सारे उल्टे सुलटे काम भी किए जो नहीं करने चाहिए थे। अभी उसका एक बोझ आके बैठा माइंड के ऊपर, तो वो सता रहा है। जो खाने पीने में एनर्जी अच्छी जाती थी वो नहीं जा रही है, तो इधर बॉडी ख़राब हो रही है। माइंड कंटिन्यूसली वही चीज़ दे रहा है, उसको ऑक्यूपाई करके रख दिया है। Yes. 10 करोड़ के पीछे। और इतना सारे कुछ क्रिटिकल वे में जाके करके खुद को डैमेज करके सेल्फ पावर को खो दे के वो कैसे भी वो 10 करोड़ का मकान ले लिया। और अभी हाँ किया। अभी ये हाँ किसका था, मिला या उसका था, या उसके लिए जो एक्सरसाइज थी जो कष्ट किए उसका था। तो दैट पर्सन हिमसेल्फ इज कंफ्यूज दैट कि ये सेटिस्फैक्शन मुझे किसका हो रहा है। ये मकान लिया उसका हो रहा है या उससे छुटकारा हुआ वो जो प्रोसेस था या उसका हुआ है। मतलब आनंद के बदले साई ऑफ रिलीफ है कि बाबा हाश खत्म हुआ ये जर्नी। यस। तो इतना सारे मेहनत करके भी उसको थोड़ा ही दिन में पता चलेगा कि ये तो रियल सेटिस्फैक्शन नहीं है। और अभी तो हेल्थ ख़राब हुई है, अभी तो घर के लोग उसको चाहते नहीं क्योंकि बहुत निग्लेक्ट किया है उनको लोगों। अभी इसको कैसे ठीक करो, अभी इसके पीछे पड़ गया तो वो तो चला गया। उनका मन के अंदर का सेटिस्फैक्शन कैसे देगा ना, वो तो पैसों से नहीं होगा, वो तो उनको चीज़ ला के दे के भी नहीं होगा। वो समय चला गया और उनको जो देना था वो भी चला गया। और ये घर तो उसको खुद को चाहिए नहीं था, तो वहाँ भी आनंद नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो दिखाने के लिए किया हुआ था। तो अभी वो दिखा के हो गया, तो अभी फिर से वही स्टेट में। फिर कभी कभी उसको ये भी लगता था, इसके पहले तो वो 1 लाख वाला मकान में मैं ज़्यादा अच्छा था, सब मेरे आजू बाजू में नाचते थे, मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स सभी मुझे बहुत सम्मान देते थे। अभी तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, इतना सब कष्ट करके भी तो सेटिस्फैक्शन तो कुछ है ही नहीं। सो अफेक्टेड बाय नाउ अदर थिंग्स। एंड ये मेंटल डिससेटिस्फैक्शन उसको मिला, ये बॉडीली डिससेटिस्फैक्शन उसको मिला, एंड ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस इंस्टेड ऑफ आनंदा। तो अगर वो खुद से चाहता था कि हाँ मैं सेल्फ पावर के ऊपर कैसे भी करके अच्छी तरीके से ये सब करके मैं ये एक दिन करूँगा, और वो अपना टाइम देता था और उसमें करता था। और फिर वो करने के बाद जब वो वही मकान वो जब लेता था तो वो एकदम सुंदर आनंद के स्थिति में रहता था। वाह, भगवान ने मुझे इतना सारे दे दिया। उसको हर दीवार के लिए ग्रैटिट्यूड रहता था, हर दरवाजे के लिए ग्रैटिट्यूड रहता था। जो भी छोटी मोटी चीज़ें उस मकान में उसने लगाई है वो सबके लिए बहुत प्यार आता था। तो वो घर उसका मंदिर बन जाता था। मकान बन के नहीं रह जाता था। और फिर वो मंदिर में रियल भगवान को देखता था, भगवान का ग्रेस देखता था, स्वरूप उसका जो, क्योंकि उसने वो कितना सुंदर कष्ट करके कैसे भी कुछ भी करके नहीं, रियल तरीके से जाके समझ के देख के जान के, और वो जब वो सब कर रहा है
तब भी वो उसको एंजॉय कर रहा है। वो अपने बनते हुए उस मंदिर को एक एक स्तंभ, एक एक खंभा उसको देख रहा था और उसका आनंद ले रहा था। Yes. जैसे मैं इस जगह पे बैठूंगा, इस जगह पे हम लोग खाना खाएंगे, Yes. इस जगह पे हम लोग सोएंगे, इस जगह पे हम लोग सुंदर खाना बनाएंगे, इस जगह पे हमारे भगवान जी का प्रतिमा रहेगा, यहाँ बैठ के हम मेडिटेशन करेंगे। तो वो जीने He is लगा। enjoying that already. यस यस। तो मीन्स वो बनने के बाद नहीं, वो अभी से उसको बनने लगा, उसके अंदर भी बनने लगा, मटेरियल में भी बनने लगा और वो सुंदर तरीके से निर्माण होने लगा। Yes. निर्माण ऑन ट्रूथफुल बेस, Truthful निर्माण ऑन प्योरिटी ऑफ माइंड, निर्माण ऑन एक पहले से ही उसका जॉय लेके हुए। अंधी दौड़ नहीं लगाइए। हाँ हाँ। और अभी जब बन जाएगा तो वो रिजॉइस करेगा, यस, क्योंकि जॉय तो उसने पहले ही लेना शुरू कर दिया है। तो वो अभी रिजॉइस करेगा और ये जब रिजॉइस करेगा तब हाँ, ये 10 करोड़ का मकान भगवान ने मुझसे कराया ही इसके लिए मुझे, और कितना मैं सीखा उस पीरियड में, उसको ये भी दिखाई देने लगेगा। कैसे कैसे इसको हासिल किया जाए, कैसे कैसे इसको बनाया जाए, उसका एवरी स्टेप पे एक पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन ने मेरे पास भेजा और कैसे मेरे से काम कराया और कैसे मुझे वो प्रोसेस का आनंद लेने दिया। तो अभी उसका वो जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज़ कन्वर्टेड इन आनंदा। ओह यस। तो अभी वो चीज़ नहीं रही, अब अभी वो भगवान का एक एक स्टेप हुआ और वो एक एक स्टेप भगवान का चढ़ने लगा, भगवान के मोर और मोर करीब जाने लगा। और जब उसका वो कंप्लीट हो गया तो वो उसको अभी मकान नहीं बोला, घर नहीं बोला, मेरा मंदिर बन गया बोला ना। और वो मंदिर में हम सब मिलके रह रहे हैं, हम सब मिलके उसका आनंद ले रहे हैं। फिर उसके बाद उसको नई चीज़ आएगी। अभी उसके मटेरियल के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। yes. उसको लगेगा ये सब तो हो जाता है, ये करते हुए मुझे जो आनंद मिला ये चीज़ों से नहीं मिला, वो प्रोसेस से मैं जैसे गुजरा उससे मुझे मिला। सो ही और शी इज़ रियलाइज दैट वो प्रोसेस कितना ब्यूटीफुल था और वो प्रोसेस कैसे मुझे सेटिस्फैक्शन से अलग करके वो आनंद को सिखाया मुझे। यस मदर जी। तो सेटिस्फैक्शन इज़ अ टेम्पररी बेसिस ऑफ जॉय, या हैप्पीनेस, जॉय भी नहीं, हैप्पीनेस है। वो उसको जब रियल एंजॉय करने लगा तो जॉय आएगा। जॉय के बाद फिर वो प्रोसेस को अगर वो ठीक से किया तो उसमें उसको हाँ क्या मज़ा आई ऐसे बोलेगा ना। मज़ा इज़ रिलेटेड टू आनंदा, डिलाइट। सो he or she is moving toward that materialistic world to divine world. Yes. Satisfaction to ananda. Wow. So वही मटेरियल से रियल सेटिस्फैक्शन करने का विधि जब आप करते हैं, जब वो प्रोसेस को आप पूरी तरह अच्छी तरीके से आनंद से करते हैं, उसका जॉय लेके करते हैं, then that satisfaction is converted to ananda, and that is not temporary process, that is a permanent process. वाह मदर जी। तो कैसे मज़ा आई? बहुत। अभी तो ये पता चल रहा है मदर जी कि वो तो हम जो संतोषी वर्ड वापरते हैं वो भी एक्चुअली बहुत लिमिटेड कॉनोटेशन वाला है। उसमें हम वो चीज़ को लिमिट कर देते हैं, उसके एक्सपीरियंस को लिमिट कर देते हैं। उसमें जो हिडन पोटेंशियल ऑफ आनंद है उसको तो हम कंप्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं। एंड जब इसको हम ये पूरा प्रोसेस आपने मदर जी बताया तो ऐसा लगा कि हम परमानेंटली संतोषी रह सकते हैं, हम परमानेंटली आनंदी रह सकते हैं, बिकॉज अवर जॉय, अवर दैट सो कॉल्ड संतोष
is not dependent on achievement of things. Yes. वाह वाह मदर जी। तो मदर जी अभी तो मुझे लगता है कि देखिए रियल जिसको रियल नॉलेज बोलते हैं, जैसे बचपन में ऐसे कहीं तो पढ़ा था, संतोषी नर सदा सुखी, बट वो अभी पता चल रहा है कि वो जो सदा सुखी का जो बोल रहे हैं उसमें वो संतोष वर्ड का हायर कोनोटेशन है। Yes. Extension. एक्सटेंशन है मदर जी। वाह वाह, Extension ब्यूटीफुल towards ब्यूटीफुल। आनंद. Yeah. डिवाइन का कितना ग्रेस है मदर जी कि ये टॉपिक मैंने संतोष से शुरू किया था और वी आर एंडिंग ऑन दैट आनंदा नोट मदर जी। वाह, सो मच ग्रेस इज देयर मदर जी। थैंक यू वेरी वेरी मच मदर जी, थैंक यू वेरी मच। Thank